Dear students, you are most welcome in your YouTube channel Dars English Classes. Today we will discuss about demonstrative pronoun. This is the sixth part of the topic pronoun. मेरे प्रिय विद्यार्थी, प्रोनाउन के इस छठे पार्ट में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे कि हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्या है। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू डू द सेम थिंग। इट डेमोन्स्ट्रेट or represents the nouns that act as the subject or object in a sentence। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेम थिंग को इंडिकेट करते हैं, अर्थात संकेत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दैट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, की जो पर्टिकुलर नाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाउ टू यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब हम यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज कैसे किया जाता है। इसके लिए हमने कुछ रूल्स और एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू रिप्रेजेंट और आइडेंटिफाई अ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। अर्थात जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, एनिमल या थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। The only thing that you need to take into account when using demonstrative pronouns is to use verbs that agree with the particular singular or plural form of demonstrative pronouns। आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, ध्यान देने की जरूरत है कि सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ उन्हीं वर्ब का इस्तेमाल होता है जो उनके साथ एग्री होते हैं। अर्थात सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन अ टेबल फॉर यू। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक टेबल यहाँ दे रखा है, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूजेज एंड एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये दिस है जो कि सिंगुलर माना जाता है। अब इनके यूज कहाँ पे होते हैं ये आपको जानना है। रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग दैट इज क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस। अर्थात जो भी सिंगुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग समय या स्थान के अकॉर्डिंग, दूरी के अकॉर्डिंग क्लोजर हो यानी नज़दीक हो, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई मॉम। अर्थात ये जो मॉम है ये हमारे नज़दीक हैं, ये इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है। एंड मॉम वर्ड इज अ सिंगुलर। दिस इज माई पेट डॉग। ये जो डॉग है वो हमारे नियर है। दिस इज माई फेवरेट रेस्टोरेंट। अर्थात ये जो रेस्टोरेंट है वो हमारे नज़दीक है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि दिस इज माई फेवरेट रेस्टोरेंट। दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वही बुक है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मेरे प्रिय विद्यार्थी, हमने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन दिस का यहाँ चर्चा किया, जो कि किसी भी क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम प्रोनाउन की बात करते हैं, दैट इट इज आल्सो अ सिंगुलर प्रोनाउन। ये भी एक सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसका जो यूज होता है कहाँ पे होता है ये हम आपको बताएंगे। रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग
दैट इज फर्दर अवे इन टाइम एंड डिस्टेंस, ये दिस का ठीक अपोजिट सेंस लेके चलता है, अर्थात जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमसे नज़दीक न होकर के दूर स्थित हो टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो उस स्थिति में हमें दैट का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज माई स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट है वो हमारे पास अभी ना हो करके कहीं दूर है और हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मेरा स्टूडेंट है। दैट इज द डॉग दैट चेजेज ऑल दोज हु गो ऑन टू व्हीलर्स। यह वही कुत्ता है जो चेज करता है, पीछा करता है उन लोगों का जो टू व्हीलर से जाते हैं। अर्थात अभी जो ये डॉग है ये नज़दीक ना होकर के कहीं दूर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन बाई बुक्स एट अ लोअर कास्ट। दैट इज द प्लेस, ये वही वो स्थान है जहाँ आपको कोई भी बुक लोअर कास्ट में प्रोवाइड हो सकती है, मिल सकती है। तो ये जो जिस प्लेस की यहाँ पे बात की जा रही है, वो प्लेस जिस समय ये स्पीकिंग हो रहा है, जिस समय ये बात की जा रही है उस प्लेस की, वो प्लेस वहाँ से दूर है नज़दीक की तुलना में। नेक्स्ट, दैट इज द बॉक्स विद ऑल द मनी। दैट इज द बॉक्स विद ऑल द मनी, ये जो बॉक्स है वो बॉक्स कहीं दूर स्थित है। अर्थात यहाँ पे हमने आपको टू सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अध्ययन कराया, दिस एंड दैट। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम आपको प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अध्ययन कराएंगे। प्लूरल में पहला जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो दिज है, refers to a number of people, places, animals or things that are closer in time and distance। अर्थात ये जो दिज का प्रयोग होता है वो एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या एनिमल्स या थिंग्स के लिए होता है जो टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नज़दीक होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको दे रखा है। दीज आर द चिल्ड्रेन हु मिस दियर बस। अब आप यहाँ पे दीज का जो इस्तेमाल हुआ है वो चिल्ड्रन के लिए हुआ है, और ये जो चिल्ड्रन है वो अभी आपके नज़दीक हैं, पास हैं, ये सेंस है। नेक्स्ट, दीज वर द कैट्स दैट वर रेस्क्यूड फ्रॉम द नियरेस्ट नेबरहुड। यहाँ पे ये जो दीज वर्ड है वो उन कैट्स के लिए यूज किया गया है जिनको नियरेस्ट नेबरहुड के द्वारा रेस्क्यू किया गया है, बचाया गया है। अर्थात ये जो कैट्स हैं वो अभी स्पीक करते समय स्पीकर के पास हैं। नेक्स्ट, दीज आर टू एक्सपेंसिव। दीज आर टू एक्सपेंसिव, ये किसी वस्तु की बात की जा रही है कि ये जो वस्तुएं हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, अर्थात बहुत ही महंगे हैं। दीज कोस्ट अ लॉट लेस देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे भी ध्यान देंगे आप, किसी वस्तु की यहाँ पे बात की गई है कि उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है वो कहीं ज़्यादा है जितना हमने उम्मीद किया था, एक्सपेक्ट किया था। मेरे प्रिय विद्यार्थी, नेक्स्ट जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है प्लूरल का वो है दोज। refers to a number of people, places, animals or things that are further away in time and distance। यहाँ पे जो ये दिज का प्रयोग अभी आपने देखा, दिस सिंगुलर के साथ यूज किए जाते हैं एंड दिज प्लूरल के साथ। जस्ट लाइक दैट, दैट का जो यूज होता है वो सिंगुलर के साथ होता है एंड जो दीज का, दोज का जो प्रयोग होता है वो होता है प्लूरल के साथ, जो कि आपसे कहीं दूर स्थित हो टाइम एंड डिस्टेंस के रेफरेंस में। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर द वुमन हु हैव बीन वेटिंग एट द काउंटर फॉर मोर देन एन आवर नाउ। दोज आर द वुमन, ये जो वुमन है, ये जो महिलाएं हैं, ये नज़दीक ना होकर के कहीं दूर स्थित हैं जो कि वेट कर रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, दोज बिलोंग टू माई नेबर। ये जो लोग हैं ये हमारे नेबर हैं, अर्थात हमारे ये पड़ोसी हैं। दीज आर सो मेनी बर्ड्स हियर बट दोज आर माई फेवरेट। दीज आर सो मेनी बर्ड्स हियर बट दोज आर माई फेवरेट। यहाँ पे भी आप ध्यान रखें, ये जो दोज का यूज हुआ है ये कुछ बर्ड्स के लिए यूज किया गया है जो कि इस समय स्पीकर से दूर स्थित है। नेक्स्ट, द cafes around the corner are a lot more expensive than those down the street।
यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो दोज का इस्तेमाल हुआ है वो कैफेज के लिए हुआ है, और ये कैफेज अभी जो है वो इस समय स्पीकर से कहीं दूर स्थित है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये था अब तक हमने आपको बताया कि व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एग्जाम्पल ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल फैक्ट जो आपको जानना चाहिए उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो टाइटल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बिकॉज जितने भी अभी आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों वर्ड एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं, क्योंकि ये चार जितने भी वर्ड अभी आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के देखे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। नाउ लेट्स बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स ऑफन कंफ्यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हमने आपको ये बात बताया कि जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर हैं, अर्थात जो द्विभाषा को सीखने वाले जो नए पाठक हैं, जो नए हैं, उनको अक्सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में कन्फ्यूजन होता है, अक्सर दुविधा में वो हो जाते हैं। द ओनली पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर व्हेन यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इज टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। जब भी आप सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज आपको करना हो, तो जो बेसिक पॉइंट है वो सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं इनके फंक्शन क्या है उस सेंटेंस में, इनका कार्य क्या है उस सेंटेंस में, ये आपको देखना है। अब आपको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमने आपको बताया है, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वो किसी नाउन के स्थान पर होता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन की डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उस नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने आपको दो टेबल दे रखा है और आप इसे वेरी केयरफुली समझने का प्रयास करेंगे। यूज्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक कॉलम ये है, सेकंड कॉलम इज यूज्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप यहाँ देखेंगे कि एक ही वर्ड किस तरीके से प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का यहाँ काम करता है। दिस इज द बुक आई रीड लास्ट मंथ। अब आप यहाँ ध्यान रखें, दिस के जस्ट बाद आप देखें वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस सिटी इज ब्यूटीफुल, यहाँ आप ध्यान रखें दिस के जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है, और ये जो सिटी है इस सिटी की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे दिस का इस्तेमाल किया गया है। सो इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब आप सेकंड एग्जाम्पल को देखें। दैट इज द कार दैट हिट द लिटिल बॉय एंड दैट डिश इज डिलीशियस। यहाँ आप ध्यान रखें दैट के जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ और यहाँ दैट के जस्ट आफ्टर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। आप चाहें तो सिंपल वे में ऐसे भी इससे समझ सकते हैं कि यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब का इस्तेमाल है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा, और यदि इनके बाद नाउन का इस्तेमाल किया गया है तब फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड को देखें। दीज आर माई कजन्स, यहाँ भी ध्यान रखें आप दीज के जस्ट बाद वर्ब का इस्तेमाल है। अगर आप इस कॉलम को देखें तो दीज बैग्स आर हैवी, यहाँ दीज के बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ है। द बॉक्सेस यू हैव आर स्मॉलर देन दोज, यहाँ आप ध्यान रखें यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर लाइन देखें आप, आई नो इट वाज हार्ड टू मेक दोज डिसीजंस, यहाँ भी आप ध्यान रखें दोज के जस्ट बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये एडजेक्टिव अभी काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में ये फंक्शन है इसका। और यहाँ अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं है और ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है यहाँ, अर्थात ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। नाउ हम यहाँ पे आपको कुछ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का
कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखा है और आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। अर्थात रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन नाउन्स विद एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अर्थात जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके जगह पे आपको एक जो उचित जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो उस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज ब्रूनो इज माई कजन। अब आपको यहाँ पे इसके जगह पे कोई वर्ड यूज करना है। आपके पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, एंड राइट आंसर इज दिस इज माई कजन। नेक्स्ट, आई प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स टू फ्रेश जूसीज। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है। आई प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स टू फ्रेश जूसीज के जगह पे आप यहाँ पे दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस। अब आपको यहाँ पे राइट जो वर्ड होगा वो यूज करना है। दोज फ्लावर्स स्मेल नाइस, अर्थात यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं दीज स्मेल नाइस। नेक्स्ट नंबर 4 को आप देखें, बी केयरफुल दैट प्लेट इज हॉट। अब आपको यहाँ पे दैट प्लेस के जगह पे यूज करना है कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड इज बी केयरफुल दैट इज हॉट, अर्थात यहाँ पे आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, डिड यू फाइंड द कैट्स इन देयर। इस स्थिति में आपको यहाँ द कैट्स के जगह पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है एंड योर आंसर इज डिड यू फाइंड दोज इन देयर। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे दोज का इस्तेमाल इसलिए है यहाँ पे क्या करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड है। अब आपको हम यहाँ बता दें, आपके अंडरस्टूड करने के लिए हमने आपको यहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं। आप इनको चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।